श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। महात्मा कहते हैं कि नमक रोटी खाकर सो जाना, परंतु अपनों के सामने कभी हाथ मत फैलाना, क्योंकि जितना वह देंगे नहीं उससे अधिक तो वो सुनाएंगे। जब नादान थे तो रोज़ ज़िंदगी के मज़े लेते थे, जब से समझदार हुए रोज़ ज़िंदगी मज़े ले रही है। पहले मैं होशियार था इसलिए दुनिया बदलने चला था, आज मैं समझदार हूँ इसलिए खुद को बदल रही हूँ। हाथ चाहे जैसे भी हों, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। कभी कभी ज़िंदगी ऐसे चौराहे पर खड़ा कर देती है जहाँ पर फैसले की कीमत बहुत बड़ी होती है। अनमोल होते हैं वो मोती जो आँखों के सागर से निकलते हैं, लेकिन कुछ ना समझ लोग उसकी भी कीमत लगा लेते हैं। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतराना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा सकता। उठ जाता है भरोसा तो दोबारा नहीं हो सकता। जो आंसुओं की वजह बने वह कभी हमारा नहीं हो सकता। दी गई जुबान और काम आया इंसान हमें कभी नहीं भुलाना चाहिए। हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। यह दुनिया है, जब यहाँ मन्नत न पूरी हो तो भगवान बदल दिए जाते हैं। जीवन में धोखा खाना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि चलना तो माँ बाप सिखा देते हैं, पर संभलना खुद ही सीखना पड़ता है। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं, गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं, दुनिया में सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं, इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं। न खुशी खरीद पाता हूँ न गम बेच पाता हूँ, फिर भी न जाने क्यों हर रोज़ कमाने जाता हूँ। बारिश में नहाना तो आसान है, पर रोज़ नहाने के लिए हम बारिश के भरोसे बैठे रहें ऐसा कहाँ लिखा है। इसलिए कभी कभी भाग्य से चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं बैठ सकते। डर कर कभी कोई फैसला मत करना, और फैसला करने के बाद कभी मत डरना। अगर इंसान के जीवन में तकलीफ़ ना हो तो उसे खुशी की कद्र नहीं होती। ज़िंदगी एक ऐसा पैकेज है जहाँ खुशी के साथ साथ गम भी मिलेंगे। बस हमें इन सब के पार होकर किसी तरह से निकलना होगा, और इसी का नाम ज़िंदगी है। जन्म में ना तो कोई दोस्त पैदा होता है ना दुश्मन, वह तो हमारे घमंड, ताकत और व्यवहार से बनते हैं। महाभारत इस बात का सबूत है कि जिस दिन अपनों ने हद पार कर दी उस दिन अपनों के खिलाफ शस्त्र उठाना ही धर्म है। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोगों से मिलकर हमारी ज़िंदगी बदल जाया करती है। अकेले रहने पर आप इतने दुखी नहीं होंगे जितना आप गलत इंसान के साथ रहते पर होते होंगे। सस्ती चीज़ है दर्द, हर कोई मुफ्त में दे देता है। शांत रह, तेरा वक्त भी आएगा। शांत रह, लक्ष्य पर ध्यान दे, तू एक दिन ज़रूर मुस्कुराएगा। ऊपर वाले को धन्यवाद है उस बात के लिए कि उसने मुझे तकलीफ़ सहने वालों में रखा है, देने वालों में नहीं। अपने हक के लिए बेशर्म बनना पड़े तो बनो, क्योंकि शर्मीले लोगों का फ़ायदा उठाने वालों को यहाँ ज़रा भी शर्म नहीं आती है। याद रखना, जब तक आप काम के हैं लोग आपको पहचानेंगे, क्योंकि दिया जलाने के बाद माचिस की तीली फेंक दी जाती है। कम उम्र में मिला हुआ इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता, और कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को बहुत समझदार बना देता है। जहाँ पेड़ और पानी साथ हों वहाँ हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी यही है, जहाँ मन की सरलता और परिवार के संस्कार हों वहाँ ज़िंदगी में हरियाली आ जाती है। से जुड़ी हुई आज की जो साखी है, स्वर्ग का हकदार कौन। मरने के बाद स्वर्ग के द्वार पर 4 व्यक्ति खड़े थे। इन 4 व्यक्तियों में पहला राजा, दूसरा व्यापारी था और तीसरा पंडित था और चौथा एक आदमी मजदूर था। किसी को भी यह पता नहीं था कि कौन स्वर्ग के अंदर प्रवेश कर पाएगा और कौन वहीं से वापस लौटा दिया जाएगा। सब स्वर्ग का दरवाज़ा खुलने की राह देख रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। जैसे कि राजा को मरने से पहले से ही आदत थी, उसने अपनी बात सबसे पहले बताई। राजा ने कहा, मैं बहुत ही प्रख्यात राजा हूँ, मैंने धरती पर अपना बहुत नाम कमाया है, इसलिए पूरी संभावना है कि मैं स्वर्ग
में जाऊंगा। फिर व्यापारी ने अपनी बात सामने रखी। वह बोला, मैं धरती पर खूब धन कमाया है और उस धन से मैंने सैकड़ों लोगों की मदद की है, इसलिए मैं स्वर्ग का हकदार हूँ। अब बारी आती थी पंडित की। तो पंडित ने मुंह खोला और सबको यह बताया, चाहे तुम जो सोच लो, लेकिन यह बात तो तय है कि स्वर्ग के दरवाजे हमारे लिए ही खुलेंगे। सब जानते हैं कि पंडित दिन रात भगवान को याद करते हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि स्वर्ग में पंडित का स्वागत किया जाएगा। जब सब ने अपना अपना पक्ष रख दिया, तब सबकी नज़र उस मजदूर पर पड़ी जो चुपचाप नज़रें झुकाए हुए खड़ा था। स्वर्ग का दरवाज़ा खुला। वहाँ पर देवदूत कर खड़े हो गए। देवदूत के हाथों में एक पुस्तक थी जिसमें इन सभी के कर्मों के बारे में लिखा हुआ था। देवदूत ने सबसे पहले राजा को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, तुम बताओ, तुमने अपने जीवन में क्या क्या अच्छे कर्म किए हैं। मैं उन्हें इन पुस्तक में देखकर फैसला करूँगा कि तुम्हें अंदर आने की अनुमति है या फिर नहीं। राजा ने कहा, मेरा राज्य जितना बड़ा था उतना ही समृद्ध था और मेरे राज्य के सभी लोग बहुत ही खुशहाल थे। सभी बड़े आनंद से रहते थे। मैंने उन्हें कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। यही मेरे अच्छे कर्म हैं। देवदूत ने अपनी पुस्तक में देखा और देखने के बाद राजा से कहा, तुम सच बोलते हो। तुमने अपने राज्य की प्रजा को बहुत खुशी रखा, लेकिन तुमने अपने राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए जितने युद्ध किए थे, उन युद्धों की वजह से हजारों सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी। उन हजारों सैनिकों के परिवार के दुख का कारण तुम बने हो, इसलिए तुम स्वर्ग के हकदार नहीं हो। अब बारी थी व्यापारी की। व्यापारी ने जब देवदूत से पूछा कि तुम्हारे अच्छे कर्म क्या हैं, तब व्यापारी ने उससे कहा, मैंने सैकड़ों लोगों को खाना खिलाया, कई आश्रमों में दान किए, कई निराश्रित लोगों के लिए घर बनवाए। यह मेरे अच्छे कर्म है। देवदूत ने फिर से अपनी पुस्तक में ध्यान से देखा और देखने के बाद व्यापारी से कहा, तुम्हारा कहना भी ठीक है। तुमने बहुत दान धर्म किया है, लेकिन यह दान धर्म तुमने जिन पैसों से किया है, उन पैसों को कमाने के लिए तुमने ना जाने कितने झूठ बोले होंगे, कितने फरेब किए हैं और कितनी मिलावटें की हैं, इसलिए तुम भी स्वर्ग के हकदार नहीं हो। जब पंडित से यही सवाल किया गया तो पंडित ने बड़े ही आत्मविश्वास से कहा, मैंने अनगिनत लोगों को ज्ञान दिया है, हजारों यज्ञ पूजाएं की हैं और दिन रात भगवान का जप किया है। इससे कई कर्म और क्या हो सकता है। देवदूत ने अपनी पुस्तक के अंदर झांक कर देखा। पंडित ने कहा, आपने जितने भी लोगों को ज्ञान दिया है, उन बातों का खुद कभी अमल नहीं किया। अपने यज्ञ पूजा, भगवान का नाम निस्वार्थ भाव से कभी नहीं लिया है, इसलिए आप भी स्वर्ग में आना आपका वर्जित है। मजदूर यह सब देखकर हैरान था। वह अब तक जिन्हें महान समझ रहा था, उनकी व्याख्या स्वर्ग के दरवाजे पर आकर बदल गई थी। धरती पर जिन कामों को अच्छा समझा जाता है, उनका यहाँ पर कोई मूल्य नहीं है। यमदूत ने जब इस मजदूर को अपने पास बुलाया और इससे पहले कि उससे उसके अच्छे कर्मों के बारे में पूछता, मजदूर बोला, प्रभु, मैं जानता हूँ मैं स्वर्ग में आने के लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं भी एक बार बाहर से ही स्वर्ग को झांक कर देखना चाहता हूँ। बस इससे ज़्यादा मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि ऐसी इच्छा पालने के लिए मैंने जीवन में कुछ भी नहीं किया है। मैं पूरा दिन मेहनत करता और जो भी पैसे कमाता उन्हें अपने परिवार के पालन पोषण में खर्च कर देता, इसलिए दान धर्म के लिए कुछ बचता ही नहीं था। लोगों की भला में मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, क्योंकि काम के बाद जो थोड़ा सा समय मिलता उसको अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा में बिता देता। यह सब करने के बाद मैं कभी कभी मंदिर भी चला जाता और भगवान से जैसे ही मुझे दिया था उस जीवन के लिए धन्यवाद करता था। देवदूत ने अपनी पुस्तक में बड़े ध्यान से देखा और थोड़ी देर देखते ही रहा। फिर उसने मजदूर से पूछा, तुम याद करके बताओ कि तुमने कभी कोई अच्छा काम किया है। मजदूर ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, हाँ, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। एक बार मैं भूखा था और खाना ही खाने बैठा था कि बहुत ही कमज़ोर कुत्ता जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था मेरे पास आ गया और मैंने खाने को देखने लगा। जब मैंने अपनी रोटी उसे खिलाई तो वह बहुत ही खुश हुआ और वह सो गया। मजदूर की बात सुनने के बाद देवदूत मुस्कुराया और मजदूर को बड़े ही सम्मान से स्वर्ग के अंदर ले गया। दोस्तों, अच्छे कर्म, लोभ, मोह, माया,
इन सब भाव में आकर नहीं किए जाते हैं और ना ही उन्हें अच्छे कर्मों की श्रेणी में गिना जाता है। निस्वार्थ भाव से किया गया एक ही अच्छा कर्म भी आपके जीवन के सारे पापों को धोने की शक्ति रखता है। इसलिए जब भी मौका मिले निस्वार्थ भाव से अच्छे कर्म से आप लोगों की सेवा करें, लोगों की मदद करें, तभी आपके जीवन में आपको सच्ची सफलता मिलेगी और उस ईश्वर के यहाँ आपको स्थान प्राप्त होगा। तो आज की कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।